तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो अब हम पढ़ेंगे जनपदास, जो जिनका जो है जो मेजर टाउन्स और सिटीज़ जो है वो जो है डेवलप होना स्टार्ट हुई हैं 1200 बीसी के अराउंड। 1200 बीसी से 600 बीसी के अराउंड जो है ये जनपदा, जो कुछ अर्लियर नोन कुछ टेरिटोरियल स्टेट्स जो हैं वो जो है एंशिएंट इंडिया में जो एमर्ज हुई हैं लेटर वैदिक पीरियड के बाद। अब ये जो है ना छोटी छोटी किंगडम्स थी या फिर रिपब्लिक भी थी, ठीक है, जिनके डिफरेंट क्लेन्स और ट्राइब सेटल्ड थे जहाँ पे, और मेकिंग ए ट्रांजिशन जो जो ट्राइबल सोसाइटी थी उससे एक ऑर्गेनाइज एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एमर्ज होना अब स्टार्ट हो गया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जनपदा का वर्ड आता है जना मतलब ट्राइब या पीपल से, और पदा मतलब फुट या टेरिटरी, मतलब लोगों की एक स्पेसिफिक टेरिटरी अब शुरू हो गई, एक एरिया। लोग एक स्पेसिफाइड एरिया के बीच में अपना बताने लगे कि फलाने जगह तक मेरी टेरिटरी है, हमारी टेरिटरी है, हम ये हैं। एक जैसे ग्रीक में थी ना सिटी स्टेट, वैसा कुछ एमर्जेंस होने लगा कंसेप्ट। तो ये रीजन इसको रेफर किया जाता था कि जन कम्युनिटी जो सेटल्ड है किसी एस्टेब्लिश्ड रूल के अंडर, कोई मोनार्क है वहाँ पे। ये मोस्टली जो है रूल की जाती थी किंग्स के द्वारा या असेंबली, या जहाँ पे रिपब्लिक था वहाँ पे असेंबलीज हुआ करती थी, जहाँ जहाँ मोनार्कीज थी वहाँ पे किंग। फॉर एग्जांपल कोरू और पंचाला जो थी, पंचाल जो जनपदास थे वो जो कुछ अर्लीस्ट पावरफुल वन थे, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम जनपदास में क्या था? दो टाइप की जो है जनपदास थी बेस्ड ऑन गवर्नेंस। एक तो मोनार्क सिस्टम था जहाँ पे किंग के द्वारा रूल किया जाता था, राजा के द्वारा, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर थी, मतलब सारी पावर उसके हाथ में, सेंट्रलाइज्ड थी गवर्नमेंट। और किंग जो था उसे मिनिस्टर्स या प्रीस्ट जो है वो असिस्ट करते थे रूल करने में, एडमिनिस्टर करने में, ठीक है। सक्सेशन जो है यूजुअली हेरिडेटरी थी यहाँ पे, कि किंग का बेटा, राजा का बेटा ही राजा बने। एग्जाम्पल कौशल्या था और कुशाला और मगध जो थे जनपदा, वहाँ पे पावरफुल किंग थे जिन्होंने अपनी टेरिटरी बाद में एक्सपैंड भी की। कुछ रिपब्लिकन भी थे जिन्होंने गहना संघा भी कहते हैं जनपदा, जो गवर्न किए जाते थे असेंबली, गहना या फिर संघ के द्वारा। पावर जो थी वो शेयर की जाती थी सेवरल लीडर्स के बीच में, बहुत सारे लीडर्स जो है वो पावर शेयर करते, जैसे आज की रिपब्लिक से, रादर देन कोई एक सिंगल किंग होने के हो, है ना। डिसीजन जो है वो काउंसिल में डिस्कस होता था, फिर जो है डिसीजन मेकिंग होती थी। इसकी प्राइम एग्जांपल वज्जी और मल्ला जो जनपदा है वो थे क्या, रिपब्लिक गवर्नेंस। बाद में वो भी एक्चुअली मोनार्क के अंडर आ गए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंस इन जनपदा का देखो, बाई अराउंड 616 मेजर जनपदास थे, उन्हें नोन एज महाजनपदास जो थे ये इमर्ज हुए, जिनमें से जो है अगर हम जनपदास देखें तो कोरू थे जो दिल्ली हरियाणा के एरियाज में, ये मोनार्की थी। पंचाल थे जो वेस्टर्न यूपी के थे, ये भी मोनार्क था। कौशल्या ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में मोनार्की थी। मगध में, बिहार में, ये मगध ये भी था। वज्जी जो थी एक नॉर्थ बिहार की स्टेट, मतलब मल्टीपल टेरिटरीज में जो है एक सिटी स्टेट के रूप में जो है ये उभरने लगी स्टेट्स। रिपब्लिक थी। फिर मल्ला जो थी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की, ये भी रिपब्लिक थी। गांधारा जो नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में है प्रेजेंट डे, ये एक मोनार्क थी। अवंती वेस्टर्न मध्य प्रदेश की मोनार्क थी। अगर हम इकोनॉमी और सोसाइटी देखें जनपदा की, तो एग्रीकल्चर जो था इनका मेन ऑक्यूपेशन था। क्रॉप्स जैसे वीट, बेरली और राइस जैसे उगाई जाती थी। ट्रेड और कॉमर्स डेवलप हुआ, मार्केट डेवलप हुई, ट्रेड रूट जब बने, एक्सपैंड हुए। वर्ना सिस्टम जो है, जो कास्ट सिस्टम है वो और रिजिड होने लगा मोनार्कीज में खासकर, कि अब जो शूद्रा में पैदा हुए, शूद्रा के घर, वो शूद्रा ही रहेगा। ये नहीं कि बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन होगा जैसे ऋग्वैदिक पीरियड में होता था। कोइनेज जो कोइंस जो सिक्के थे वो इमर्ज हुए। एविडेंसेस हमें मिलते हैं गांधारा और काशी से। वॉर और एक्सपेंशन जो अब कॉमन होने लगी, ठीक है। वेरियस जनपदाज आपस में लड़ते थे लैंड के लिए, रिसोर्सेज के लिए। एग्जांपल गांधारा जनपदा जो है बहुत बड़ा एक मेजर ट्रेड सेंटर बन गया था, जो कनेक्ट कर रहा था इंडिया को पर्शिया और सेंट्रल एशिया से। फिर होता है इनका ट्रांजिशन फ्रॉम जनपदा टू महाजनपदा 600 बीसी के अराउंड। 1200 से 600 बीसी से बहुत सारे जनपदा जो है ना वो आपस में मर्ज हो गए या एक्सपैंड होकर जो है बाकी एरियाज को अपने अंडर ले लिया। तो पावरफुल मेजर 16 जनपदास जो है वो आए, ठीक है, की रोल प्ले करते हैं इंडियन हिस्ट्री में, स्पेशली जब बुद्धिज्म, जैनिज्म और मयूरियन एम्पायर का राइज हुआ। तो मगध कहीं ना कहीं जो सबसे मोस्ट पावरफुल जो है महाजनपदा बन गया, और इवेंचुअली जो है लीड करेगा, इसी से यहीं से राइज होगा मयूरियन एम्पायर का, ठीक है।
राइज, मगध के राइज के पीछे देखो, मगध जो है सबसे पावरफुल जनपद बना एंशिएंट इंडिया का, इवेंचुअली बिकम द फाउंडेशन जो मयूरियन एम्पायर की बनी। ठीक है, इसका डोमिनेंस स्टार्ट हुआ 16 से 321 बीसी के अराउंड, 300 साल में। ड्यूरिंग इट्स इसने एक्सपैंड की अपनी टेरिटरी, अपना इन्फ्लुएंस, जो स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, मिलिट्री स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस की वजह से जो है बाकी जो एरियाज थे इन्होंने टेरिटरीज को कॉन्कर किया, कब्जा भी किया ज़बरदस्ती, चाहे रिलेशनशिप्स के थ्रू, मैरिटल चाहे मैरिजेस के थ्रू, बड़े कारण से ना। अब मगध ही क्यों डेवलप हुआ? अवंती भी हो सकता था, कौशल्या भी हो सकता था, गांधारा भी हो सकता था, ठीक है, कुशीनगर। ये क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल लैंड थी, क्योंकि गंगा और सन रिवर जो है ना वो प्रोवाइड करती थी यहाँ पे रिच सॉइल, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत थी। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर सरप्लस होने लगा तो स्टैंडिंग आर्मी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते थे, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होता था, नेचुरल बैरियर। देखो मगध जो था ना वो सराउंडेड था हिल्स और रिवर से, वो घिरा हुआ था, तो एनिमीज जो है ना वो इसको कॉन्कर करने, इन्वेड नहीं कर सकती थी, कॉन्कर नहीं कर सकते थे, डिफिकल्ट था। मगध में आयरन माइंस थी, प्रेजेंट डे जो झारखंड है, इसने भी हेल्प किया वेपन्स और टूल्स बनाने में आयरन के। कंट्रोल ट्रेड रूट का, जो मेजर ट्रेड रूट थे इंक्लूडिंग जो गंगेटिक प्लेन से या सेंट्रल इंडिया से पास होते थे, वो मगध के थ्रू होते थे, वेस्ट बंगाल तक, साउथ एशिया तक। तो आयरन रिच एरिया जो छोटा नागपुर का, इसने कहीं ना कहीं हेल्प किया मगध को सुपीरियर वेपन बनाने में बाकियों के कंपैरिजन। ठीक है, और फिर राइज हुआ, पावरफुल रूलर जो है मगध में राइज हुआ। सबसे पहली जो डायनेस्टिक रूल जो स्टार्ट हुआ वो थी हर्यंका डायनेस्टी। ठीक है, जो 544 BCE से 413 BC के अराउंड, अप्रोक्सीमेटली 90 ईयर्स 70 ईयर्स जो है इन्होंने जो है 60 ईयर्स रूल किया। हर्यंका डायनेस्टी की फाउंडेशन किसने ले की थी? बिंबिसारा। हमने बुद्धिज़्म और जैनिज्म में पढ़ा, बिंबिसारा जो है 544 BC से 492 BC के अराउंड जो है ये राइज हुआ, पहला पावरफुल रूलर जो है मगध का। इसने मगध की टेरिटरी को एक्सपेंड किया, चाहे वो डिप्लोमेसी के थ्रू, ठीक है, चाहे वो मैरिजेस अलायंस किए वेरियस, ठीक है, स्ट्रेंथ की आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन, जो और राजगीर जो था, जो राजगृह था, उसको अपना कैपिटल बना दिया। तो बिंबिसारा ने जैसे शादी की कौशल्या में, वैशालीज में और मादरा में, और मगध एम्पायर के इन्फ्लुएंस को जो है और बढ़ाया। इस तरीके से थ्रू डिप्लोमेसी, थ्रू मैरिज अलायंसेस से जो है मगध एम्पायर को एक बहुत बड़ा एम्पायर बना दिया। फिर इनका बेटा आता है अजातशत्रु 492 BCE से 460 BC। तो ये बड़ा ही मतलब एक्सपेंशनिस्ट था, वन ऑफ द, आई एडमायर दिस काइंड ऑफ किंग्स, अजातशत्रु एक्चुअली ही। उसने कौशल्या को डिफीट किया, वज्जी जो लिछावीज थे, और एक्सपेंड की जो है अपनी टेरिटरी। इसने पाटलिपुत्र में जो है फोर्ट बनाया, जो लेटर जो मगध की कैपिटल भी बनेगी। ठीक है, ये फॉलो एक्चुअली बुद्धिज्म को करता था, ठीक है, लेकिन उसने फोर्स का यूज़ किया मगध को एक्सपैंड करने में। एग्जाम्पल, अजातशत्रु ने जो है अपनी मिलिट्री इनोवेशंस के थ्रू जो है कोल्ड क्या रथ मोसला, जो चैरियट रोटेटिंग ब्लेड के साथ वॉर में, ठीक है, जो मतलब आपने बाहुबली में देखा होगा, ठीक है, ब्लेड के ऊपर जो है ब्लेड लगे हुए हैं टायर पे, चैरियट के, है ना, वॉर्स में, और इससे इसने बहुत एक्सपेंशन की और एक बहुत बड़ा एम्पायर बना दिया। फिर उद्यान आता है, शिफ्ट किया इसने, उद्यान ने अपनी कैपिटल जो है राजगिरी से पाटलिपुत्र शिफ्ट की, और बाद में जो बहुत बड़ी ग्रेट सिटी बनी पाटलिपुत्र। ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी आती है इसके बाद, जब ठीक है, हर्यंका डायनेस्टी के बाद आती है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग जो इसने डिफीट किया अवंती को और मेकिंग इट पार्ट ऑफ, इसने मगध का को अपना पार्ट बना लिया। मगध अब स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपदा बन गया। एग्जाम्पल, शिशुनाग जो है मगध को एक्सपैंड कर लिया बंगाल से लेकर सेंट्रल इंडिया तक, मध्य प्रदेश तक। फिर इन्हीं का एक आता है नेक्स्ट रूलर जो है 395 BC से 345 BC के अराउंड, ठीक है, कंडक्ट करता है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में, काल अशोका। मुझे बताओ आप, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कौन जो है वो करता है, कमेंट में बता देना। चलो, पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, वो कौन हेल्ड करता है? तब किंग कौन था? मगध का। सेकंड जो है वो काल अशोका करता है, ठीक है, लेटर किल्ड इन रेबेलियन है ना, लीडिंग टू राइज ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो काल अशोका जो है उनकी डेथ होती है, और इसी से निकलती है नंदा डायनेस्टी। अब तीसरी डायनेस्टी शुरू हो गई है 345 BC में, ठीक है, 345 से 321 BC में। तो महापद्म नंदा जो है वो है ओवरथ्रो करता है शिशुनाग को, और अपनी एक डायनेस्टी बनाता है, नंदा डायनेस्टी, और इसे कहा जाता है नोन एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया। किसको?
महापद्मानंदा को, फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया। एक्सपैंड करता है मुगल का कंट्रोल पूरे नॉर्थ इंडिया में। उसके पास 2 लाख की इन्फेंट्री, 20,000 काइवलरी और 2,000 वॉर चैरियट्स थे और 3,000 एलिफेंट। कुड भी थोड़ा थोड़ा मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर हाफ भी हो तो भी सोचो कितनी बड़ी आर्मी थी उस टाइम के हिसाब से। तो नंदा जो है वो पावरफुल लेकिन अनपॉपुलर थे। क्यों? लोगों में नाराजगी थी, हाई टैक्स होते थे और हार्श रूल था। महापद्मानंदा को जो है रिप्लेस करता है धनानंदा, जो लास्ट रूलर था डायनेस्टी का। अपनी वेल्थ और लोग इससे बड़े नाराज थे, उससे भी जाना जाता है, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य जो है ओवरथ्रो करते हैं और मयूरियन एम्पायर बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, जब मयूरियन एम्पायर, चाणक्य जो है, चाणक्य की जो है वो कहानी सुनी होगी ना, धनानंदा की, जो चाणक्य जो है उनकी बेइज्जती कर देते हैं और फिर वो अपने सम्मान के लिए, अपमान जो उनका हुआ है उसके लिए जो है वो इनको, चंद्रगुप्त को मदद करते और एम्पायर बनाते, डिफीट करते धनानंदा को और एस्टेब्लिश करते हैं मयूरियन एम्पायर। समझे? इस तरीके से जो है कैसे जनपदा से महाजनपदा बना, फिर कैसे जो है मगध का राइज हुआ पावर में, फिर हरियंका आए, फिर शिशुनाग आए, फिर नंदा डायनेस्टी आई। ठीक है, क्यों एक्सपेंशन? देखो मिलिट्री स्ट्रेंथ और एक्सपेंशन। मगध जो है, मगध मेंटेन कर रही थी लार्जेस्ट आर्मी इंडिया में। यूज ऑफ एलिफेंट, देखो मगध आर्मी नोन थी कि वॉर एलिफेंट का यूज करने के लिए, जिससे इनको बैटल में जो है क्लियर एडवांटेज मिलता था। एडवांस फोर्टिफिकेशन सिटी जैसे राजगृह था या पाटलिपुत्र था, वो वेल फोर्टिफाइड थे, किले थे, दीवारें थी और इससे डिफिकल्ट था कैप्चर करना। एग्जांपल, अलेक्जेंडर द ग्रेट को डर था कि जो पावरफुल मगधन एम्पायर है वो विच स्टॉप देम फ्रॉम एडवांसिंग इनटू, इस खौफ से वो आगे बढ़ा ही नहीं, वापस चला गया। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन, देखो एफिशिएंट टैक्स सिस्टम, जो नंदा थे वो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सिस्टम था उनका, और इससे जो है मगध की वेल्थ जो है बढ़ी। एग्रीकल्चर बूम, देखो फर्टाइल लैंड, इरिगेशन सिस्टम, और मगध के पास इससे सरप्लस फूड हुआ, प्लस आयरन के इन्वेंशन से जो है और जो है कहीं ना कहीं जो है एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ। ट्रेड और कॉमर्स, पाटलिपुत्र एक मेजर ट्रेड सेंटर बन गया। ब्यूरोक्रेसी, जो रूलर थे स्पेशली जो नंदास थे, उन्होंने एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन बनाई हुई थी। मगध का कंट्रोल जो है इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर पे, वहाँ पे टैक्स कलेक्शन करना है, इंक्लूडिंग जो साउथ इंडिया में रोड जाती है या सिल्क रोड है, जो उनसे जो है मैक्सिमम बेनिफिट एक्सट्रैक्ट किया। रोल ऑफ मगध इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, देखो बुद्धिज्म और महावीरा जो है वो प्रीच करते थे, उन्होंने मगध में प्रीच किया और मेकिंग इट ए सेंटर फॉर बोथ रिलीजन। ठीक है, मगध जो है जैनिज्म के टाइम पे भी एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, और बुद्धिज्म के टाइम पे अजात शत्रु उदयन ने इन्होंने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया और हेल्प भी किया इनको स्प्रेड करने में। जो फर्स्ट और सेकंड जैन काउंसिल हुई वो मगध में हुई, और इससे जो है बुद्धिज्म और एक्सपैंड हुआ। समझे? एग्जाम्पल, जो अशोका है मयूरियन डायनेस्टी का, उसने लेटर मेड मगध एज ए सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एक्सपेंशन अक्रॉस एशिया। मगध से पूरे एशिया में उसने जो है बुद्धिज्म को फैलाया, वो हम लोग मयूरियन एम्पायर में पढ़ेंगे। डिक्लाइन जो नंदाज का और मयूरियन एम्पायर का राइज हुआ, देखो नंदा जो है बड़ा ऑप्रेसिव रूल करते थे, इससे लोगों में बड़ी रिजेंटमेंट और बड़ी नाराजगी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से नंदाज को डिफीट किया, और यहीं से बिगिनिंग हुई मयूरियन एम्पायर की, जिसने मगध को एक सेंटर बना दिया, पहली पैन इंडिया एम्पायर का, जो पूरे इंडिया में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में रूल करते थे, फ्रॉम अफगानिस्तान टू बर्मा एंड टू साउथ इंडिया। तो चाणक्य, जिसको जो अर्थशास्त्र है ना, चाणक्य का अर्थशास्त्र, उसने फाउंडेशन रखी हुई है स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है, कैसे इकोनॉमी चलानी है। एक्चुअल मास्टरमाइंड जो था वो चाणक्य ही था, और जिसने जो है चंद्रगुप्त को यूज़ किया टू गवर्न मयूरियन एम्पायर। तो जो चंद्रगुप्त ने चाणक्य का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से जो है कैसे जनपदाज आए, कैसे ऋग्वेदिक सोसाइटी से जो है एक ट्राइबल सोसाइटी से, ठीक है, एक सेटल्ड और एक पॉलिटिकल जो है एस्टेब्लिश्ड जो है सिटीज़ का अमर्ज हुआ। फिर जनपदास से जो है महाजनपदास, 16 महाजनपदास। ठीक है, अब इन महाजनपदास को जो है मगध ने जो है क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता जो है इन्हें कॉन्कर करना शुरू किया। मगध एक्सपैंड होने लगा। हमने देखा कि मगध क्यों एक्सपैंड हुआ, बहुत सारी रीज़न थे, बहुत सारे इनके पास एडवांटेजेस थे। ठीक है, फिर एक्सपैंड होते होते आहिस्ता आहिस्ता यहाँ बनी हरियंका डायनेस्टी। ठीक है, हरियंका डायनेस्टी ने, चाहे वो मैरिजेस अलायंस हो बिम्बिसारा के,
ठीक है, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, फिर उसके उसके बेटे जो अजात शत्रु ने है उसने जो है ब्लड एंड आयरन का जो है फिस्ट एंड आयरन का जो है बाई फोर्स जो है बहुत सारे एरियाज कॉन्कर किए। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है मगध को और बड़ा कर दिया अजात शत्रु ने। फिर जो है इनके बाद जो है उज्जैन के बाद आया शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है, इन्होंने फिर और एक्सपैंड किया। फिर आए कौन, नंदा डायनेस्टी। नंदा को जो है ओवरथ्रो करके जो है मयूरियन ने एक पैन इंडिया एम्पायर का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया। ओके, तो इस तरीके से जो है एंशिएंट हिस्ट्री अनफोल्ड हुई हमारे सामने। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है मयूरियन एम्पायर के बारे में एक पूरा चैप्टर रखेंगे, उसके बाद पूरा डिटेल में मयूरियन एम्पायर पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त से लेकर अशोका, ठीक है, उनके जो पिलर्स हैं, अच्छा उनकी कालिंगा की वॉर, ठीक है, बुद्धिज़्म में उनका जो है कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है मयूरियन एम्पायर में, ठीक है, मौर्यन एम्पायर या मयूरियन एम्पायर, जैसे भी मौर्यन एम्पायर कहते हैं लोग, मयूरियन भी कहते हैं, ठीक है, मौर्यन एम्पायर का जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ और कैसे करते थे। हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, सोशो कल्चर उनका, ठीक है, उनके ट्रेडिशंस, ठीक है, उनको ब्यूरोक्रेसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है मयूरियन एम्पायर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।